नमस्ते भाई, वेलकम टू आवर चैनल रैंक वेव एसएससी। ये वीडियो जनरली हमारे सारे पेड स्टूडेंट्स भाइयों के लिए है, जितने भी हमारे साथ भाई बहन हमारे जुड़े हुए हैं हमारे साथ। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स हैं जो सारे बच्चों को दिक्कत कर रहा है, और हम एक एक करके सारे पॉइंट्स पे बात करेंगे। और एक चीज और बता देता हूँ, देखो अभी क्या हो रहा है ना कि ऐसे ही नोटिफिकेशन आएगा ना, वैसे ही आपको इधर उधर के सारे फर्जी मास्टर आधे तो उनमें से कुछ नहीं है, आपको परेशान कर देंगे। बिल्कुल ये कर लो, वो कर लो, ऐसा करना है, वैसा करना है। बिल्कुल भी भटकने की जरूरत नहीं है। जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आज को आपको बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं ये चीज। एक एक करके पॉइंट पे बात करेंगे, ढंग से समझ लेना वीडियो को। अब समझ लो पॉइंट पहला, रिमेनिंग टाइम इन एग्जाम। देखो अभी एसएससी का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, ठीक है। किसी को नहीं पता है, रोज 50 से 100 वीडियो सिर्फ इसी पे आ रही हैं कि कब नोटिफिकेशन आएगा एसएससी सीजीएल का। मैं पहले ही बता चुका हूं, सिर्फ दो लोगों को पता है एसएससी का नोटिफिकेशन कब आएगा, या तो एसएससी का चेयरमैन, ठीक है, या एसएससी खुद। तीसरे आदमी को बिल्कुल नहीं पता इसके बारे में। जो बोल रहा है झूठ बोल रहा है, ठीक है। किसी को नहीं आइडिया है, सब अपनी तिकड़म बिठा रहे हैं। कोई कह रहा अब आएगा, कोई कह रहा उस दिन आएगा, कोई कह रहा जुलाई में एग्जाम हो जाएगा। अरे भले ही जुलाई में भी हो जाए, लेकिन कोई कंफर्मेशन है अभी नहीं है। आपके पास 2 से ढाई महीने, ठीक है, 3 भी मान सकते हो इन केस, लेकिन आप इतना मान लो कि 2.5 महीने तो बिल्कुल हैं आपके पास, ठीक है। 2.5 महीने से पहले पेपर नहीं होने वाला है। 2-2.5 महीने आपके पास तमीज से हैं। उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो, ठीक है, अच्छे से यूटिलाइज करो। बहुत सारे भाई जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं ना, सबकी अलग प्रॉब्लम है। हो सकता है किसी को रीजनिंग में दिक्कत आ रही है, किसी को इंग्लिश में दिक्कत आ रही है। हम सबको केटर करने का ट्राई करने हैं। और अभी थोड़ा सा कंटेंट इसलिए भी कम आ रहा है क्योंकि अभी बच्चों की क्वेरीज चल रही है जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, नए बच्चे, ठीक है। एक चीज मैं पहले ही क्लियर कर दूं भाई, अगर किसी को जुड़ना भी है ना हमारे साथ, भाई वही बच्चा जुड़े जो सेंसिबल है। देखो, ठीक है, जो मास्टर के भगत बने बैठे हैं ना, हमें उन बच्चों की जरूरत नहीं है भाई। या कोई जो टॉपर के भगत बने बैठे हैं ना, हमें उनकी जरूरत नहीं है। मैंने भी अपने टाइम पे एग्जाम निकाले थे भाई, ठीक है, और 2 बार तो सीधा स्टेनो निकाल दिया था। हमने तो कभी गुणगान ना करा भाई इस चीज का, ठीक है। ये हो जाता है, वो हो जाता है, कुछ नहीं होता, इन बातों में कुछ नहीं धरा है। आपके पास एक डिफाइन सा सिलेबस है, ठीक है, उसमें से आपको ये छोड़ना है, ये पकड़ना है, ये करना है, ये करना है, या ये पूरा कंप्लीट करना है। ये सारी चीजें हैं मेन, ठीक है। कोई आता है आपको, कोई भी आपको बहुत आसानी से मैनिपुलेट कर देता है। टॉपर की मैं बात करूं, आधे तो झूठे हैं, ठीक है। आप खुद अपना दिमाग लगाओ, कब ऐसा नहीं हुआ कि टॉपर्स की कंट्रोवर्सी ना हुई कि वो रैंक हमारा, वो उसका, ठीक है, उसको हमने पढ़ा दिया, उसने तो ये कर लिया, ठीक है। पैसा मिलने के बाद आदमी की जबान बदल जाती है, ये चीज आप ध्यान रख लेना। आप ग्रेजुएशन आप कर चुके हैं, रिपीटर बच्चे हैं, 2-4 एग्जाम भी लिख चुके हैं, थोड़े से समझदार बनो, ठीक है। अगले पॉइंट पे आते हैं, इनकंसिस्टेंसी जो हो रही है बच्चों की। मैं देख रहा हूं बहुत सारे बच्चों को, मैं पर्सनली बोल रहा हूं कि मॉक टेस्ट लगा के आओ, मॉक टेस्ट लगाओ, हमारे पास भेजो, ठीक है। बच्चे को बोलता हूं मॉक टेस्ट शाम तक भेज देना, बच्चा क्या करेगा, अगले दिन भेजेगा, करा जी कल मैं काम कर रहा था। काम ही करते रह जाओगे, काम ही करते रह जाओगे, पेपर कोई और निकाल लेगा, ठीक है। ये मैं आज आपको बता रहा हूं अच्छी बात जो है, जेन्युइन, ठीक है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है ना अपनी प्रिपरेशन में, तो फिर बाहर हो जाओगे। आपको ये पता है मेरा 2 से ढाई महीने बाद मेरा पेपर है, उसके बावजूद भी अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो, नहीं कंसिस्टेंट हो, आपको बताई जा रही है वो चीजें आप फॉलो नहीं कर रहे हो, तो भाई इसमें किसका नुकसान है, आप खुद ही देख लो। देखो मेरे को तो आप लोग सब फीस दे के बैठे हुए हैं, अपना वो काम नहीं है कि भाई किसी से 2 पैसे ले लिए और उसको, उसका आपसे अगर कुछ पैसे लिए भी है ना, उसका 4 गुना रिटर्न करूंगा, 4 गुना, ये आज आपको बता रहा हूं मैं, ठीक है। पूरे पूरे दिन कान पे फोन रहता है मेरे, पूरे पूरे दिन, कि बच्चे को कैसे तैसे हेल्प हो जाए, ये काम करता हूं मैं। और मेरे साथ भी जो पेड में जुड़े हुए हैं, आपको क्या लगता है कि सबका सिलेक्शन हो जाएगा? उनमें से भी आधे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें दिन दुनिया से मतलब ही नहीं है, ठीक है। कोर्स तो लेके बैठ गए हैं लेकिन काम करना नहीं है। मैं एक एक स्टूडेंट के साथ कोऑपरेट कर रहा हूं, एक एक स्टूडेंट के साथ मैं जेन्युइनली चाहता हूं भाई आपका सिलेक्शन हो और इस लूप से निकलो, ठीक है। आपको यहां बांध के नहीं रखना है मुझे, कि मैं आपको बांध के रख लूं कि नहीं हमारे साथ जुड़े रहो, अब अगले साल भी जुड़ जाओ, अगले साल भी जुड़ जाओ। नहीं भाई, अपना लो सिलेक्शन और निकलो यहां से जितना जल्दी हो सकता है, और उसमें जितनी हमारी मदद हो सकती है वो हम करने के लिए तैयार रहते हैं। ये सुन लो भाई सीरियस स्टूडेंट्स, बहुत सारी लड़कियां मोस्टली ऐसी जुड़ी हुई हैं जो बहुत ज्यादा सीरियस हैं अपनी प्रिपरेशन को लेके। उनके अटेम्प्ट्स बाकी हैं, फिर भी ये बोल रही हैं कि जी मेरा तो आखिरी अटेम्प्ट है, मैं तो इसके आगे अटेम्प्ट नहीं दूंगी, और इस अटेम्प्ट में जितना मेरे से जोर लगेगा उतना मैं लगाऊंगी। एक लड़की का तो मैं स्कोर भी लगा दूंगा, मैथ में उसका अभी 45 स्कोर आ रहा है, 45-46 स्कोर आ रहा है उसका मैथ में अभी। सेक्शनल की बात कर रहा हूं मैं, ये वो वाली बात नहीं है कि पूरा 1 घंटे वाला मॉक टेस्ट चल रहा है। सेक्शनल की बात कर रहा हूं, 15 मिनट में ला रही है वो लड़की इतना स्कोर, ठीक है। और आप खुद देख लो, हाँ उसकी इंग्लिश थोड़ी वीक है, उस पर हम काम करवा रहे हैं, ठीक है। जैसे उसकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी, स्कोर अभी उसका 150-152 आ रहा है भाई, ठीक है। कम स्कोर नहीं होता ये, ठीक है, कम स्कोर नहीं है ये। और कुछ है ऐसे स्टूडेंट जो पहले सीरियस नहीं थे, अब सीरियस हो रहे हैं धीरे धीरे।
एक लड़का तो स्टेनो का जुड़ा हुआ है, जैसे ही नोटिफिकेशन आया था पैनिक कर गया, क्या करे सर क्या करे। कुछ नहीं करना भाई, जैसा बताया वैसा करते रहो, इंप्रूवमेंट हो रही है, ठीक है। उसी चीजों से सिलेक्शन होता है। फालतू में 50 चीजें करने से, 50 चीजों जगह भटकने से कुछ नहीं होगा, टाइम खराब होगा, सिर्फ टाइम खराब। वो नहीं करना है अपने को भाई, ठीक है। वो तो करने के लिए दुनिया बैठी है ना। यूट्यूब पे क्या चल रहा है आज के टाइम पे, पीआर, प्रमोशन, और क्या हो रहा है। और ये मास्टरों की हिपोक्रेसी देख लो, इनसे ज्यादा तो हिपोक्रेट कोई नहीं हो सकता। ये पहले एक दूसरे को गालियां देंगे, ठीक है, उसके बाद किसी मीटिंग में जाके कंधे से कंधा मिला के एक ही थाली में खाएंगे ये खाना। आप देख लेना ये चीज, जो हवा हवाई नहीं है, और ये हर साल होती है, ठीक है। ये जो कंट्रोवर्सी भी होती है ना, ये भी प्री प्लान होती है, आपको बता दूं मैं, यही तो बच्चा समझता नहीं है। और सुन लो, लेस सीरियस कैंडिडेट्स और कंपटीशन वर्सेस एक्चुअल कंपटीशन, दोनों पॉइंट को एक साथ लेके समझाऊंगा। इतने बच्चे सीरियस है ही नहीं, ठीक है, गिने चुने बच्चे सीरियस होते हैं। कोई कहता है जी कंपटीशन बढ़ गया, एक वीडियो किसी मास्टर ने डाली, ठीक है, उसमें बच्चा बोलता है जी 1 लाख बच्चों ने देख ली। अरे 1 लाख सीट है, कितनी सीट होती है, गिनती चुनती की सीट है। अब की बार स्टेनो में भी 700 सीट आई है, ओनली 700, ठीक है। तो 50 लाख बच्चा देख ले, क्या फर्क पड़ रहा है, बच्चे तो सिलेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। और कंपटीशन जो आपका है ना, और जो एक्चुअल कंपटीशन है, दिन रात का फर्क है उसमें। एक्चुअल कंपटीशन आपका सिर्फ 1 लाख बच्चों का है, 1 लाख बच्चों का, ठीक है। ओनली 1 लाख स्टूडेंट्स जिनका कंपटीशन है, इससे बाहर का कंपटीशन नहीं है। लेकिन इस 1 लाख में बहुत तगड़े बच्चे हैं, बहुत बढ़िया बच्चे हैं इस 1 लाख में। आपको इस वाली लाइन में आना है, ये नहीं कि इतने बच्चों ने वीडियो देख लिया, देखते रहो, भागने तो भीड़ को, भीड़ तो करेगी, भीड़ का तो काम ही होता है, ठीक है। अरे जो बच्चे मास्टर के भगत बने बैठे हैं, ठीक है, उन्हें पता नहीं क्या लगता है कि हमें क्या ही दे देंगे, तो उनसे आप क्या उम्मीद रखते हैं, उनका कुछ हो जाएगा क्या। जिनको यही नहीं पता क्या चीज सही क्या चीज गलत है, तो उनसे आप क्या उम्मीद रखते हो भाई। आपका कंपटीशन मैंने बताया, एक्चुअल कंपटीशन बहुत कम है आपका। बिल्कुल मत सोचो कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, नहीं है। 1-1.5 लाख बच्चों का कंपटीशन है, हर साल उतना ही रहता है। पेपर जो मर्जी हो, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कुछ पेपर मर्जी पेपर हो, इतने ही बच्चे सीरियस है, उन्हें पता है, उनके पास डायरेक्शन है, कैसे क्या होता है, कैसे क्या नहीं होता, समझ रहे हैं। अगला पॉइंट देख लो भाई, डाउट एंड क्वेरीज। जितने भी भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, कोई भी भाई डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, ठीक है, आप पूछ लो सीधा उठा के। मैं रात को भी रिप्लाई करने के लिए तैयार हूं। मैं उसी बच्चे के साथ काम करना चाहता हूं जो बच्चा सीरियस है, ठीक है। जो बच्चा सीरियस ही नहीं है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। जो खुद ही कन्विंस नहीं होना चाहता, उसे हम क्या कन्विंस कर देंगे भाई। आपका जो भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, ठीक है, वो हमसे पूछो। हम फोन पे बात करते हैं बच्चे से, 1-1 घंटा लगाते हैं, उनकी प्रॉब्लम को सुनते हैं। हमने वो नहीं कर रखा कि उठा के बच्चों को पेड टेलीग्राम में डाल दिया, किसी को पूछ ही नहीं रहे। व्हाट्सएप पे इंडिविजुअली कनेक्ट करते हैं, एक-एक बच्चे से बात होती है। हो सकता है भाई किसी की कुछ प्रॉब्लम हो सकता है किसी की कुछ और प्रॉब्लम हो, ठीक है। मॉक टेस्ट देके एनालिसिस होता है पूरा, फिर देखते हैं बच्चे को क्या दिक्कत हो रही है क्या नहीं। सबको एक लाठी थोड़ी आका जाता है। ये देख लो भाई, लास्ट पॉइंट है, हाउ विल बी प्रोसीड, कैसे सारी चीजें चल रही है। देखो, जीके सीरीज की अपनी क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। बीच में थोड़ा सा काम, बीच में क्वेरीज आ रही थी और मैं थोड़ा सा बाहर था, तो वो मैं नहीं कर पाया ढंग से, ठीक है। लेकिन आप ये चीज समझो, ये चीजें हमारी जो मैंने सोचे है ना, 120 110 जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मुझे लगते हैं, वो जरूर करने हैं आपको, ठीक है, छोड़ना नहीं है। एडुक्विटी डेप्थ को कवर कर रहा है, ऐसा नहीं है टीसीएस की तरह ऊपर ऊपर से कुछ भी पूछ लिया। हम जो टॉपिक कराएंगे ना, जो टॉपिक कराएंगे उसकी पूरी डेप्थ कवर कर रहा हूं मैं, ठीक है। इसलिए हमारे कंटेंट में भी टाइम लग रहा है। और पॉलिटी के नोट्स मोस्ट प्रोबेबली जितने भी हमारे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं, कल नहीं तो परसों पूरा कंपाइल कर दिया है, मिनिमम 70-60 पेजों में, ठीक है। 60 से 65 पेजों में बिल्कुल कंपाइल करके कर दिया इसको हमने, ठीक है। मिनिमम टाइम में रिवाइज होगा और पूरी टेबल फॉर्म में लगाया है। और जो सारी चीजें जरूरी होंगी वो तो हम टॉपिक करा ही रहे हैं यूट्यूब पे, ठीक है। और एक और चीज सुन लो भाई, ये हमारा नंबर है भाई, ठीक है। जो भी भाई हमारे साथ जुड़ना चाहता है जुड़ जाओ। वैसे भी जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, मोस्ट प्रोबेबली हम इन जितने भी हमारे एडमिशंस ओपन है, इनको हम बंद कर देंगे, क्योंकि भाई इसमें लगती है मेहनत, ठीक है। बहुत हेक्टिक है ये काम। अगर आपको लगता है कि इतना आसान नहीं है, एक एक बच्चे से इंडिविजुअली कनेक्ट करना, सबकी प्रॉब्लम सुनना, उन सबको केटर करना, उसी हिसाब से उनको बताना क्या सही क्या गलत है आपके लिए, तो इसमें लगती है मेहनत, ठीक है। और ये हमारा नंबर है, किसी भाई का डाउट और क्वेरी हमारे साथ जुड़ना चाहता है जुड़ जाए, वो आपकी मर्जी है, आप देख लेना। अगर आपको फायदा होता है तो जुड़े। जो बच्चा जुड़ा हुआ है ना, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, मैं आपको तमीज से बता रहा हूं, जैसा बताया जा रहा है उसको फॉलो कर लो, ठीक है। ये टाइम भटकने का नहीं है यार, आप खुद समझो ना। आखिरी का 1 महीना तो मॉक टेस्ट में जाता है सरासर, ठीक है। अभी जो टाइम है, जो मिल रहा है, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, जितनी चीजें कवर कर सकते हो कवर करो और पढ़ते रहो। और कंटेंट जो आप तक रेलिवेंट होगा वो पहुंचेगा, उस चीज की टेंशन बिल्कुल मत लो। अब 2-3 वीडियो में इंग्लिश की दूंगा, बच्चों को कॉम्प्रिहेंशन में बहुत दिक्कत हो रही है, उसका सोल्यूशन करते हैं जरा जल्दी से जल्दी जो हो सकता है। मिलते हैं भाई, पढ़ते रहे, अगली वीडियो में मिलते हैं जरूर आपसे। और भटके नहीं भाई,
ठीक है, हम यूट्यूब पे फालतू में वीडियो बनाने नहीं आते, हमारा काम क्वालिटी पे काम करने का होता है। क्वालिटी कंटेंट देते हैं बच्चे को, एक एक वीडियो हमारी वो पोस्टी है जिससे बच्चे का फायदा हो, टाइम बचे। हमारा वो काम नहीं है उठ के आगे 50 वीडियो सीजीएल के नोटिफिकेशन की बना दी, फिर सीएचएसएल के बना दी, फिर ये बना दी, वो काम नहीं करते हम भाई।